क्षणस्य अस्मिन् कालांसे अहं डॉक्टर महेश चंद्र मासीवालः भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। षष्ठीकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य पञ्चमं पाठं वृक्षाः पठामः। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु हैं गीत का गायन, अर्थ कथन, विभक्ति अभ्यास एवं वाक्य प्रयोग। आगच्छन्तु पाठे आगतस्य गीतस्य गायनं कुर्मः। आइए पाठ में आए हुए गीत का गायन करें। वृक्षाः, वृक्षाः यानी बहुत सारे वृक्ष। आइए इस गीत का पहले वाचन करते हैं, उसके बाद गायन करेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखा दोलासीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः, स्पर्शन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। आइए वृक्षाः इस गीत का वृक्षाः अब इस गीत का गायन करते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखादोलासीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः, स्पर्शन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः, वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। एवं इसी प्रकार आप भी इस गीत का गायन कर सकते हैं। आइए इस गीत के वृक्षाः इस गीत के अर्थ को समझते हैं। वृक्षाः यानी बहुत सारे वृक्ष। इसके रूप होते हैं वृक्षा यानी पेड़, इसके शब्द रूप होते हैं वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। आइए गीत और गीत के अर्थ को देखें। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। अर्थात वने वने, वने करते जंगल में,
है ना। निवसंतो वृक्षाः, जो वृक्ष हैं वह प्रत्येक जंगल में होते हैं, प्रत्येक वन में वृक्ष होते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और ये जो वृक्ष हैं ये वृक्ष ही वनों का निर्माण करते हैं। रचयन्ति का अर्थ है निर्माण करना, वृक्ष ही वन का निर्माण करते हैं। शाखा दोला सीना विहगाः, शाखा दोला सीना, यहां पर 3 पद हैं, इन्हें आप समझें। शाखा, शाखा कहते हैं डाली को, दोला, दोला है झूला, जिस पर बच्चे झूलते हैं उसे झूला कहते हैं। तो पक्षी भी पेड़ की डालियों पर झूलते हैं, झूला झूलते हैं, तो ये दोला का अर्थ है झूला। आगे है आसीना, आसीन का अर्थ है बैठना। तो यहां 3 वर्ड हैं, 3 शब्द हैं, शाखा दोला सीना विहगाः। विहगा का अर्थ पंछी, चिड़ियाएं। तो वृक्ष की शाखाओं पर झूला बनाकर पक्षीगण आनंदित प्रसन्न होते हैं। तैहि किमपि कूजन्ति वृक्षाः, तैहि, और वो जो पक्षी आपके हैं, तथा वे वृक्ष की डाल पर, यानी वह पक्षी पेड़ की डाल पर बैठकर कूजंती, मधुर गीतों से सभी का स्वागत करते हैं। जब आप जाते हैं जंगलों में तो पक्षी अपनी मीठी मीठी आवाजों से आपका स्वागत करते हैं। आगे, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। यह जो वृक्ष है वह हमेशा निरंतर जल और दूषित हवा का पान यानी भोजन करते हैं। आप सभी को पता होगा जो वृक्ष है वो क्या करते हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उसका ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो पिबन्ति पवनम, तो हमारे द्वारा छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह, और जल का यह पान करते हैं, यानी इनका भोजन यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, और हमें यह स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। इसलिए सभी वृक्ष साधु जनाय व साधु पुरुषों के समान श्रेष्ठ हैं। स्पर्शन्ति पादैहि पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। वृक्ष अपने पैरों से, पादैहि का अर्थ है अपने पैरों से, पातालम पाताल को, नभः शिरस्सु तथा सिर से, शिरस्सु का अर्थ सिर से, नभः आकाश का, स्पर्शन्ति स्पर्श करते हैं। यह जो वृक्ष है वह अपनी जड़ों से, अपनी रूट से पाताल लोक का स्मरण कर, पाताल लोक को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, और अपने सिर ऊर्ध्व भाग से आकाश का स्पर्श करते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे, पय का अर्थ होता है जल, कहीं कहीं दूध अर्थ भी होता है, यहां इसका अर्थ जल है। तो यह वृक्ष स्वप्रतिबिंबम, स्व का अर्थ अपने, प्रतिबिंब का अर्थ है छाया को, वृक्ष अपनी छाया को दर्पण के समान, क्या है, पयः स्वच्छ जल में, कौतुकेन आश्चर्य से देखते। वृक्ष अपनी छाया को दर्पण के समान स्वच्छ जल में आश्चर्यपूर्वक देखते हैं।
प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम। वृक्ष स्व का अर्थ अपनी, छाया रूपी बिस्तर को, जैसे घर में कोई आता है तो हम उसके लिए बिछाते हैं, आसन बिछाते हैं, है ना, बेड पे बेडशीट बिछाते हैं। तो जब आप लोग जंगल में जाते हैं या कोई भी जंगल में जाता है तो ये वृक्ष क्या करता है, हम क्या वृक्ष की छाव में बैठते हैं, तो जो छाव है वह बिस्तर रूपी है। तो वृक्ष अपनी बिस्तर रूपी छाया को बिछाकर सभी जीवों का सत्कार और सम्मान करते हैं। जो भी जंगलों में जाता है तो वृक्ष अपने जो बिस्तर रूपी छाया है उसको बिछा करके सभी को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। आइए पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को जानें। वने वने, प्रत्येक वन में। निवसन्तः का अर्थ है रहते हुए अथवा रहने वाले। रचयन्ति, रचते हैं, बनाते हैं। शाखा, शाखा का अर्थ है डालियां अथवा टहनियां। दोला, दोला का अर्थ है झूला। आसीनाः, बैठे हुए। विहगाः, पक्षीगण। किमपि, कुछ भी। कूजन्ति, कूकते हैं, कूसते हैं, गाते हैं। संततम का अर्थ है निरंतर अथवा लगातार। साधुजना, तपस्वी लोग अथवा सज्जन। इव का अर्थ है की तरह। पिबन्ति, पीते हैं। स्पर्शन्ति का अर्थ है स्पर्श करते हैं। नभः, नभः का अर्थ है आकाश को। शिरसु, इसका अर्थ है सिर पर। वहन्ति, ढोते हैं, धारण करते हैं अथवा रखते हैं। पयोदर्पणे, जल रूपी दर्पण में, आईने में अथवा शीशे में। स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को। पश्यन्ति का अर्थ है देखते हैं। कौतुकेन का अर्थ है आश्चर्य से। प्रसारी का अर्थ फैलाकर। स्वछाया संस्तरणम का अर्थ है अपनी छाया रूपी। यहां भी संधि विच्छेद क्या है, स्व छाया प्लस धन संस्तरणम। स्व छाया धन संस्तरणम। संस्तरणम का अर्थ बिस्तर को। सत्कार करते हैं आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आइए वृक्षाः, इसके कुछ शब्द रूपों को देखें। वृक्ष शब्द के जो शब्द रूप है वो किस प्रकार है। जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत में जो विभक्तियां हैं वह 7 हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। संबोधन की गणना विभक्तियों में नहीं की जाती है। और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का अर्थ है एक वस्तु, द्विवचन का अर्थ है कोई 2 वस्तुएं, बहुवचन का अर्थ है 2 से अधिक वस्तुएं। यानी 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं। 3 से अधिक वस्तुएं। तो आइए शब्द रूपों का अभ्यास करते हैं। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः इति प्रथमा। वृक्षं, वृक्षौ, वृक्षान् इति द्वितीया। वृक्षेण, वृक्षाभ्यां, वृक्षैः इति तृतीया। वृक्षाय, वृक्षाभ्यां, वृक्षेभ्यः इति चतुर्थी। वृक्षात्, वृक्षाभ्यां, वृक्षेभ्यः इति पंचमी। वृक्षस्य, वृक्षयोः, वृक्षाणाम् इति षष्ठी। वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु इति सप्तमी। हे वृक्ष, हे वृक्षौ, हे वृक्षाः इति संबोधनम्। इसी प्रकार फल शब्द के रूप यहां दिए हैं, अन्य भी शब्दों के कुछ रूप दिए हैं, यहां नपुंसकलिंग में है। जैसे यहां प्रथमा और द्वितीय या 2 वस्तुएं लिखी, 2 विभक्तियां लिखी हैं, तो यहां पर
फलम फले फलानी, यहां पर प्रथमा विभक्ति भी है और द्वितीया विभक्ति भी है, दोनों ही विभक्तियां हैं, इनके रूप प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में समान ही बनते हैं। तो देखते हैं, फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणि, जलम जले जलानि, कमलम कमले कमलानि, मंदिरम मंदिरे मंदिराणि, गृहम गृहे गृहाणि, नगरम नगरे नगराणि। एक और वस्तु जो यहाँ ध्यान देने की है, फलम का अर्थ है एक फल, फले का अर्थ दो फल, फलानी का अर्थ है दो से अधिक फल, यानी 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार पत्रम, पत्रम यानी पेपर, पत्रम का अर्थ एक पत्र, पत्रे का अर्थ दो पत्र, पत्राणि का अर्थ दो से अधिक पत्र। इसी प्रकार अन्य शब्दों के रूपों के अर्थों को भी समझना चाहिए। आगे है रिक्त स्थानों को भरो। जो रिक्त स्थान आगे दिए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको आपको पूरा करना है। तो वनम वने वनानि, वस्त्र दिया है वस्त्राणि, यहां आ जाएगा वस्त्रम, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, जलम जले जलानि, कमले तो आ जाएगा कमलम, कमलम कमले कमलानि, मंदिरम मंदिरे मंदिराणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, भोजने तो है भोजनम, भोजनम भोजने भोजनानि। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यहां पुल्लिंग के रूप दिए हैं रामः रामौ रामाः, यहां भी नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, उन्हें आपको भरना है। जैसे दीपः दीपौ दीपाः, विद्यालयः विद्यालयौ विद्यालयाः, यहाँ गजौ दिया है गजाः, तो हो जाएगा गजः गजौ गजाः। यहाँ द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति में वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, तो फिर रामम की द्वितीय, या राम शब्द है तो राम की द्वितीय रामम रामौ रामान, गणेशौ गणेशः, द्वितीय विभक्ति में गणेशम गणेशम गणेशौ गणेशान, देवहम यानी देव शब्द है, द्वितीय विभक्ति में देवम देवौ देवान। इस प्रकार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ रोटिका दिया है, क्या कोष्ठक है, इसमें रोटिका लिखा है, तो यहाँ बना अहम रोटिकाम खादामि, यानी रोटिका पे हमने द्वितीय विभक्ति लगाई, रोटिकाम बन गया। तो अहम रोटिका खादामि, अहम का अर्थ में रोटिका खाता, रोटिका नहीं रोटी, खादामी करते खाता हूं, मैं रोटी खाता हूं, तो रोटी को खाता हूं, तो द्वितीय विभक्ति कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति आ गई अहम रोटिकाम खादामि। उसी प्रकार त्वम पीबासी जल, तो जल का द्वितीय विभक्ति जलम, तो हो जाएगा त्वम जलम पीबासी, तुम जल पीते हो। छात्रः पश्यति, छात्र देखता है, दूरदर्शन कहते हैं टीवी को, छात्रः दूरदर्शन द्वितीय
दूरदर्शन, टीवी को दूरदर्शनम पश्यति। वृक्षाः पिबन्ति, वृक्ष पीते हैं क्या? पवन, पवन को, पवन यानी वायु को, तो पवन की द्वितीय हो जाएगी पवनम। वृक्षाः पवनम पिबन्ति। ताः, ताः का अर्थ वे सब, लिखन्ति लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कथा लिखते हैं, तो ता कथा की द्वितीय कथाम, ताः कथाम लिखन्ति। आवाम गच्छावः, आवाम का अर्थ है हम दोनों, गच्छावः का अर्थ है जाते हैं, हम दोनों जाते, कहाँ जाते हैं? जंतुशाला, जंतुशाला का अर्थ है चिड़ियाघर, जू, तो जंतुशाला इसकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी जंतुशालाम, तो वाक्य हो जाएगा आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला को जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुता। आगे दिए हुए वाक्यों में कर्ता पद का चयन करता है। कर्ता जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो देखते हैं, क में है वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, वृक्ष नभः आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति करते धारण करते हैं, तो इसमें कर्ता कौन हो जाएगा? वृक्षाः। कौन धारण कर रहा है? वृक्ष धारण कर रहे हैं, तो वृक्ष करता है। ख विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, विहगाः पक्षी वृक्षों में कूजते हैं, तो विहगा पक्षी वृक्षों में कूजते हैं, यानी वृक्षों पर बैठकर कूजते हैं, तो विहगा का अर्थ पंछी, यहाँ कर्तृपद हो जाएगा, कर्ता पद है। तृतीय ग में पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, पानी रूपी दर्पण में वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, तो इस वाक्य में कर्ता हो जाएगा वृक्षाः, वृक्ष। कौन देख रहा है? वृक्ष देख रहे हैं, तो वृक्ष इसका उत्तर हो जाएगा। घ कृषकः अन्नानि उत्पादयति, कृषक किसान अन्न उत्पन्न करता है, तो अन्न कौन उत्पन्न कर रहा है? कृषक, तो कृषक करता है। ग है सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मत्स्याः का अर्थ मछलियां हैं, मछलियां कहाँ हैं? सरोवर में, तो सरोवर कर्ता हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखतः, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। क नंबर प्रश्न है वृक्षाः कैः पातालम स्पर्शन्ति, वृक्ष किसके द्वारा पाताल का स्पर्श करते हैं? तो गीत में आया था स्पर्शन्ति पादैः पातालम च, वृक्ष अपने पांवों से पाताल का स्मरण करते हैं, तो कहीं का अर्थ स्थान पर आ जाएगा पादैहि, कहीं के स्थान में क्या आएगा? पादैहि। ख वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष किसका निर्माण करते हैं? तो द्वितीय पंक्ति वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, रचयन्ति वृक्षाः, वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष वन का निर्माण करते हैं, तो वनम वनम वृक्षाः वनम रचयन्ति। ग विहगाः कुत्र आसीनाः, विहगा का अर्थ पक्षी, कुत्र कहाँ, आसीना बैठे हुए थे, तो विहगाः पक्षी शाखा दोलासीना वृक्षाः, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए थे, शाखा दोलासीना विहगाः, जो पक्षी हैं विहगा हैं वह शाखाओं पर बैठे हुए। घ कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, कौतुकेन आश्चर्य से
वृक्ष क्या देखते हैं? तो उत्तर हो जाएगा स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को वृक्ष कहाँ देखते हैं? जल में, पयोदर्पणे। तो कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, यह उसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 5 है, समुचित ही पद ही रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे ये पहले हमने आपको वृक्षा के रूप दिए थे, उसी प्रकार यहाँ भी रूप लिखे हैं भिन्न भिन्न शब्दों के। जैसे यहाँ पर विभक्तियां लिखी, यहाँ प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। तो उन्हीं के रूप यहाँ दिए हैं। जैसे एक वचन गजः, गजौ, गजाः। उसी प्रकार अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। द्वितीय विभक्ति में सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। तो यह चंद्र है, चंद्रः, चंद्रौ, चंद्रान। तृतीय विभक्ति में विडालेन, विडाल यानी बिल्ली, तो विडाल है यानी पुल्लिंग है, तो बिल्ला हो जाएगा। तो विडालेन, विडालाभ्याम, विडालैहि। मंडूकाभ्याम यानी मंडूक कहते हैं मेढक को, तो यहां हो जाएगा मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकैहि। सर्प, सर्प का अर्थ सांप, चतुर्थी विभक्ति। वृक्ष का वृक्षाय हुआ था, सर्प का सर्पाय, तो सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः। यहां वानराभ्याम यानी वानर, तो हो जाएगा वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति में दिया है मोदकात्, मोदक कहते हैं लड्डू को, खाते ना आप लड्डू, तो लड्डू मोदक है, तो मोदकात्, मोदकाभ्याम यानी यही यहाँ जो ऊपर भ्याम लिखा है मोदकाभ्याम, यही नीचे आएगा मोदकहि। पंचमी विभक्ति है मोदकात्, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः। मोदकात्, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः। यहां आगे दिया वृक्षेभ्यः, तो वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति है जनस्य, जनस्य कहते हैं लोग, लोगों का, लोगों के, यह अर्थ होगा। तो जनस्य, जनयोः, जनानाम। यहां सुख है, सुख का अर्थ होता है तोता, तो सुखस्य, सुकयोः, सुखानाम। शिक्षकेषु, तो शिक्षके सप्तमी विभक्ति है, शिक्षक यानी टीचर, अध्यापक। शिक्षके, शिक्षकाभ्याम, सप्तमी विभक्ति में शिक्षके, शिक्षकयोः, लिख देता हूं शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। उसी प्रकार मयूरयोः, तो मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। संबोधन में बन जाएगा हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। उसी प्रकार हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। इस प्रकार आपको यह सब अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखना है और अभ्यास करना है। आगे है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति के यानी नीचे जो शब्द दिए हैं उसमें कुछ समान वर्ड शब्द हैं, उन समान शब्दों से जो भिन्न है, अलग है, उसको आपको अलग से चयन करना है। जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो गंगा, यमुना और नर्मदा यह तीन भारत की नदियां हैं। तो लता शब्द क्या है? अलग है, यानी इसकी प्रकृति भिन्न है। लता का अर्थ बेल। तो यह आपको चयन करना है, गोला कर देना है। ख में उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यानम का अर्थ बगीचा, कुसुमम का अर्थ है फूल, फलम का अर्थ फल और चित्रम। तो यहां क्या अलग होगा? बगीचे में क्या होता है? उद्यान है, बगीचा, वहां कुसुमम फूल होते हैं, फलम का अर्थ फल होते हैं, चित्रम चित्र नहीं होता, तो इसको आप गोल कर देंगे, सर्कल में कर देंगे। ग
लेखनी इसका अर्थ है पेन, तूलिका यानी रजाई, चटका, चटका होती चिड़िया, और पाठशाला, पाठशाला है विद्यालय। तो यहां क्या अलग करना है आपको, तो तूलिका रजाई देखो यहाँ आ अंत वाला है, चटका यह भी आ अंत वाला है, और पाठशाला यह भी आ अंत वाला है। लेखनी यहाँ के अंत में ई है तो यह अलग है, तो यह आपका जो उत्तर हो जाएगा वह लेखनी है, इसलिए पूरा सर्कल कर देते हैं। घ आम्रम का अर्थ आम, कदली फलम होता है केला, मोदकम लड्डू, नारंगम यानी नारंगी संतरा। तो यहाँ क्या होगा, आम्रम यह फल है, कदली फलम यह भी फल है, नारंगम यह भी फल है, मोदकम का अर्थ लड्डू यह थोड़ा भिन्न है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। आगे गृह कार्य है, यह आपको स्वयं करना है। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनको आपको खाली स्थान को अपने भरना है। इसी प्रकार आगे भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आज की कक्षा के चर्चा बिंदु थे गीत का गायन करना, अर्थ कथन करना, विभक्तियों का अभ्यास करना और उनका वाक्य प्रयोग। आशा है यह पाठ आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार के दूसरे पाठ के साथ पुनः आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।